जैसे ये बदलाव आया घर के अंदर, मैं इससे इंस्पायर हुआ। मैंने अपना 16 किलो वजन कम किया और आइडल वेट को अचीव किया, तो लाइफ टोटली अमेजिंग हो गई। सो आज का हमारा एक जोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, स्लीप। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह ये काम कर रहे हैं ना ये हम कहते हैं ना, इंसान चलने फिरने के लिए पैदा हुआ है, तो एक्टिव लाइफस्टाइल पे बात करते हैं, खाने पीने पे बात करते हैं, बट ये सोना, ठीक है, सोना लाइक अ गोल्ड। ओके, ये खोजे आपकी जिंदगी में भी गोल्ड रहता है। ये एग्जैक्टली exactly बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है ना। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से आपकी स्लीप बड़ी प्यारी होती है सभी को, है ना। नींद बहुत प्यारी होती है, बट इसका ओवर होना या कम होना दोनों ही नुकसानदायक होते हैं। शरीर में बहुत सारे काम करती है, हमें किस तरह इसको एग्जैक्टली मेंटेन रखना है, इन सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो अपने डायरी पेन अपने पास रखें, और जिनके कैमरास बंद हैं तो अपनी कुछ आदतें आज से ही बदलें, कैमरा ऑफ वाली। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट जो हमारा स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में, या स्लीप प्रॉब्लम किस तरह आती है, या सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है ना, मतलब अब हमारे पूर्वजों ने शरीर के बारे में कुछ चीज़ें बोली थी, है ना। हमारे चार स्तंभ होते हैं, आहार, वाणी, व्यवहार और निद्रा, ठीक है। मतलब आपकी निद्रा इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। आप इसी के बारे में आज डिटेल में जानें, नींद होती क्या है। दो तरह की ना हम इसको कह सकते हैं, मेंटल डिटॉक्स और शारीरिक तौर पे आराम देना, ये नींद में आता है, ठीक है। मगर स्लीप एक मतलब आराम के समय, या आप कह सकते हैं स्लीप के समय, जब आप डीप स्लीप में होते हैं, नींद के समय शरीर खुद को रिपेयर कर पाता है, रिचार्ज कर पाता है। पूरे दिन की मेहनत के बाद उसको दोबारा एनर्जी वापस चाहिए, टूट फूट हुई है तो उसको एनर्जी वापस, इसको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। उल्टा हुआ है, तुम ब्रेन में कुछ उल्टा सीधा हुआ है, या कुछ गुस्सा आ गया, या कोई टेंशन होगी वजह से डिस्टर्ब करना, रात में होते हैं जब आप शाम होते ही सारे पंछी, सारे जानवर, मतलब प्रॉपरली ना प्रकृति पूरी, तो पूरी की पूरी प्रकृति अपने सिस्टम को बदल के दूसरे लेवल पे चली जाती है, ठीक है ना। ये बहुत एसेंशियल होता है इसको, बट बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, या ना आज की डेट में इससे थोड़ा सा पीछे पीछे हटते हैं। मैं आपको सिंपल सी चीजें बताते हैं, देर रात तक उठे रहना, या स्ट्रेस लेवल इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि कई बार ना कह सकते हैं कि मतलब अपने फोन के गुलाम बन जाते हैं बहुत सारे लोग, या कोई कोई भी एक ऐसा, है ना, जब से बल आ गई उसके बाद इंसान का स्लीपिंग सर्कल डिस्टर्ब होने का, हमने रात को भी दिन बनाने की कोशिश की, है ना। शुरुआत से तब से प्रॉब्लम्स ये भी क्रिएट होनी शुरू हुई हैं, ठीक है। आपका ना रात को सोने के लिए आपका ना दिमाग, या अपने आप एक कि खाना क्या है, कितना खाना है, कब खाना है, इसके बैलेंस को सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाने का काम इसी के टोटल सर्कल से होता है। आप 90% लोग देखेंगे रात का डिनर हैवी करना चाहते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों में ना एक क्रेविंग सी आती है, कुछ रात को कुछ अच्छा सा हो जाए, करारा सा हो जाए, क्रिस्पी सा हो जाए, या हैवी खाना खाने की एक अर्ज सी पैदा होती है ना। ये भी इसी से रिलेट करते हैं, हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। ओके, तो आज का सेशन कुछ टॉपिक आपको कुछ आज के टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो उसको आप लगातार अपनी ज़िंदगी में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, आप अपने ह्यूमन बॉडी के सबसे अच्छे एक्सपर्ट बन जाएंगे। ओके, तो
लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। ओके, तो कुछ चीजें हमें डिटेल में जानने की जरूरत है, ठीक है। ये जरूरी क्यों है, ये स्लीप इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली चीज तो थी शरीर की ना, मतलब आपकी बॉडी की मरम्मत करने के लिए, आपकी जैसे मैंने बोला कि रिकंस्ट्रक्ट करना है। एक अच्छी नींद से शारीरिक शरीर आपका ना, जो टिश्यूज होते हैं ये जो टूट फूट हो गई है पूरे दिन में, ठीक है, अलग अलग आपके मसल्स टूटते रहते हैं, उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने का काम नींद में ही होता है। ठीक है, आपकी मेमोरी का बूस्ट करना, दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, रश चलता रहता है, इसको रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है, एक तरह से आपकी बॉडी इसको रिकवर कर पाए। तो आपकी इसी के लिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी होती हैं। आपका एपेटाइट, मतलब भूख कितनी लगेगी, कितनी देर बाद पेट भर रहा है, ये सिग्नल्स होते हैं, है ना। जैसे आपने खाना खा रहे हैं, पेट भर गया, इसका कैसे पता चले? तो ये सिग्नल्स प्रॉपरली फ्लो कर पाए, तो ये भी आपका नींद पे डिपेंड करता है। ठीक है, हार्मोनल इनबैलेंस होता है या इनफर्टिलिटी जो लेडीज में मेल्स में ये बढ़ती जाती है, अगर आपकी जितनी स्लीप डिसऑर्डर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है जिन लोगों में, मतलब जिनकी नींद खराब है, उनके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब रहेंगे रहेंगे, और आप लगातार मतलब कहते हैं ना इनफर्टिलिटी या इस तरह की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो प्रॉपर तरह से काम करने की क्षमता नहीं बन पाती है। कुछ चीजें होती हैं रात को जो ना मतलब काफी देर तक सोते नहीं है, नाइट शिफ्ट करते हैं लोग, ठीक है, उनमें ये प्रॉब्लम्स बढ़नी धीरे धीरे शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसमें बोलेंगे कि मतलब सिंपल शब्दों में कि जो लोग नाइट शिफ्टों में ज्यादा काम करते हैं, एक चीज समझिए, आपका दिमाग बचपन से एक तरह काम करता आ रहा है, ठीक है, उसको पता है सुबह जागना है रात को सोना है, सुबह जागना है रात को सोना है, एकदम से पैटर्न बदल देते हैं, ठीक है ना। उन लोगों में सडनली प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, इसको मेंटेन करना पड़ता है जिससे आप उसका सोल्यूशन कर पाओ। बट बेसिक कंसेप्ट है कि आप अपनी बॉडी को क्या सिग्नल्स दे रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग कभी दिन में शिफ्ट करते हैं, कभी रात में शिफ्ट करते हैं, उनमें भी ये बहुत सारी ये इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, हार्मोनल डिस्टरबेंस आती है। ठीक है, इसके अलावा उम्र के हिसाब से ना इसकी ज़रूरत भी अलग अलग होती है, ये समझने की ज़रूरत है। हर उम्र के ना मतलब कह सकते हैं नींद अलग ज़रूरत, अलग अलग ज़रूरत है अलग अलग उम्र के अंदर, ठीक है ना। लगभग हम कह सकते हैं जो इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, 12 से 16 घंटे सोते हैं। ठीक है, क्यों? प्रकृति ने ऐसा क्यों किया? उस समय हर चीज डेवलप हो रही है, उस समय हर एक सिस्टम, आपका शरीर, डाइजेशन सिस्टम, ब्रेन, आपके मसल सिस्टम, आपका हर एक चीजें मतलब डेवलप होती जाती है, तो ज्यादा नींद चाहिए। कॉमन सी बचपन से पता होता है इंसान को कि डेवलप होगा तो वो नींद में होगा। टोडलर्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो 11 से 14 घंटे तक सोते हैं, ठीक है। और इसको मतलब ना जो स्कूल प्री स्कूल में जाते बच्चे, लगभग 10 से 13 घंटे की नींद उनको इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। और वहीं जो मतलब जो 5 से 13 साल के जो बच्चे होते हैं, 5 से लेके 13 साल तक, 9 से 11 घंटे उनको नींद चाहिए होती है, ठीक है ना। 14 से 17 जो में चले जाते हैं टीनेजर्स जिसको बोला जाता है, 8 से 10 घंटे, ठीक है। एडल्ट्स को लगभग 7 से 8 घंटे मैक्सिमम जो है नींद आपकी बिल्कुल अच्छी होती है। अगर इससे ज़्यादा भी प्रॉब्लम करती है, इससे कम भी आपको मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत देनी शुरू कर देती है, ठीक है। अब एक चीज़ होती है, कैसे पता चले कि प्रॉब्लम है, से सिम्टम्स क्या होते हैं, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। कई लोगों में स्नोरिंग होती है। अगर आपकी नींद डीप स्लीप नहीं है, तो शरीर आपको ना साइन देता है, ठीक है, आपकी बॉडी में कुछ भी अलग खराब हो रहा है, कुछ भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो शरीर आपको उसका एक सिग्नल देता है कि भाई इसको अब समझ ले, अब डिस्टर्ब हो रहा है काम, ठीक है ना। या अब कह सकते हैं अब मतलब डिस्टर्ब जो नींद होती है, या नींद का बार बार खराब होना, या कईयों की ना नींद बहुत कच्ची होती है। एक बार कुछ थोड़ा सी आवाज हुई या कुछ थोड़ा बहुत हुआ, फिर उसके बाद दोबारा नींद नहीं आती, उठते रहते हैं, फिर घूमते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं मतलब जो रात को ऐसे मतलब बैठे रहते हैं, बाकी सारे सोए होते हैं, और उनको नींद नहीं आती है। ये बेसिकली बहुत प्रॉब्लम आती है। बेसिकली एक कुछ चीज़ें और हैं। पहली चीज़ है, कुछ लोगों को खर्राटे आते हैं, जिनको स्नोरिंग होती है, उनकी डीप स्लीप नहीं होता, ठीक है ना। इसको स्लीप एपनिया भी
इसी से रिलेट करता है। स्लीप एपनिया क्या होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि रात को कई बार सोते समय एकदम से सांस रुक जाती है। ठीक है ना, सोते सोते सांस रुक जाती है और एकदम से उखड़ते बंदा एकदम से उठता है बड़ा परेशान होके, और फिर सांस आनी शुरू होती है। ठीक है, तो ये रिलेट करती है आपके मसल्स से। ठीक है ना, आपके गले के यानी बैक साइड पे कुछ मसल्स होते हैं। ठीक है, जैसे वो पीछे की ओर धंसना शुरू कर देते हैं सांस की नाली की ओर। ठीक है, वो जब प्रेस करते हैं तो हवा क्रॉस नहीं होती, तो सांस रुक जाती है। तो एकदम से जब बंदा उठता है वो मसल आगे आ जाता है, तो फिर सांस आती है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में आती है। ठीक है ना, सुबह मतलब उठने पे कई लोगों को मुझे तो ना कह सकते हैं मॉर्निंग मॉर्निंग हेडेक होता है या मॉर्निंग सिकनेस सी फील करते हैं। सुबह उठते ही सिर दुखता रहता है। ये प्रॉब्लम आ रही तो आपकी नींद अच्छी नहीं है। और बहुत ज्यादा नींद दिन के समय में बार बार नींद आती है जिन लोगों को, इट मीन्स कि रात को प्रॉपर पूरी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से बार बार दिन में नींद आ रही है। ठीक है ना, और रात में बार बार यूरिन जो जाते हैं लोग। ठीक है, बेसिकली ये ना प्रॉब्लम उनकी आती है जिनको डायबिटीज का इशू होता है या उनको बीपी के कुछ इशू हो रहा है, जिसकी वजह से डायरेटिक जो मेडिसिन आती हैं वो लेनी पड़ती हैं उनको। तो उसकी वजह से यूरिन बहुत जल्दी आता है, तो बार बार आता है, उनको भी नींद डिस्टर्ब रहती ही है। इसके अलावा किसी वजह से कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या मतलब फोकस में कमी आनी शुरू हो जाती है अगर नींद अच्छी नहीं होती है। ठीक है, कि नींद ना आने के या नींद कम होने के लक्षण इसी में होते हैं। तो आप ये इन चीजों का ध्यान रखिए। जिन लोगों का पेट ठीक नहीं रहता, पेट में डिस्टरबेंस है। ठीक है, अब पेट में डिस्टरबेंस है तो ऑटोमेटिकली आपका खा पूरी की पूरी रूटीन भी डिस्टर्ब ही रहेगी। तो इसको मेंटेन करना अभी इम्पॉर्टेंट है। एक चीज समझिएगा, आपके ना ब्रेन का एक साइकिल होता है, उठना और सोना। आप कह सकते हैं कि आपके माता पिता से आपको कुछ डाटा मिलता है। ठीक है, आगे के आगे जनरेशन में जाता है। ठीक है, उसी तरह ब्रेन डिसाइड करता है कि मेरे लिए ये अच्छा है, ये नहीं है, ये मेरी रूटीन है या नहीं है। ठीक है, तो दूसरा डाटा मिलता है, जैसे परिवार में हम पालन पोषण होता है हमारा, जैसा परिवार में बाकी अगर माँ बाप रात को 12 बजे तक 1 बजे तक नेटफ्लिक्स पे चल रहे हैं। ठीक है, या फोन में चल रहे हैं, या इंस्टाग्राम चल रहा है, रात को रील्स चल रही हैं। ठीक है, हमें तो ऐसा टाइम मिलता है एक्चुअली, जो रात का समय होता है एग्जैक्टली आपको मिलता है आपका प्रॉपरली धीरे 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 हाइबरनेशन मोड में जाने के लिए। ठीक है, हाइबरनेशन में मोड क्या होता है कंप्यूटर में ना, नॉर्मल का जो पीसीज में हाइबरनेशन मोड होता है कि आप स्लीप मोड में जल्दी चले जाते हैं ना। तो उसी तरह आपका ब्रेन भी इसी से धीरे 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 जाना शुरू करता है। तो पहले तो एक चीज कुछ आपके शरीर को पैटर्न बनाने की जरूरत है। ठीक है, स्क्रीन टाइम जिनका ज्यादा रहता है उनमें प्रॉब्लम आती ही आती है। ठीक है, अगर आप पूरे दिन में स्क्रीन, आप ब्रेन स्क्रीन देख के डोपामाइन रिलीज करता है। ठीक है, तो अगर ये लगातार आपकी बॉडी में अगर हम काफी सोने से हम काफी देर तक इसको देखते रहते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जो खाने पीने की चीजें हैं जो आपको प्रॉब्लम करती हैं। ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है। ठीक है, एडेड शुगर, ब्रेड, वाइट राइस, सोडास, जो मतलब इनमें जो ज्यादा इंडल्ज रहते हैं, जो ज्यादा इसका मतलब सेवन करते हैं, उनकी नींद खराब रहती है। ठीक है, और मतलब जिन लेडीज में फाइबर एनरिच्ड वेजिटेबल्स और न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया, उन सभी में इस चीज का ना एक स्टडी की गई थी। तो उनमें नींद की क्वालिटी ज्यादा इंप्रूव हुई। और कॉग्निटिव हेल्थ होती है आपके किसी भी चीज को सोचने और समझने की शक्ति। ठीक है, इसका बढ़ना या कम होना ये वैसे ही होना शुरू, जैसे आपके नींद पे डिपेंड करता है। आप देखेंगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बुजुर्गों में, आप घर में भी देखेंगे कई कहते हैं ना बुजुर्ग बहुत जल्दी उठ जाते हैं। ठीक है, सुबह मतलब इनकी नींद की क्वालिटी जो होती है वो अलग तरह की होती है। एक्चुअली क्या होता है, आपका जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी मतलब इसकी ना नींद की क्वालिटी भी कम होती रहती है, क्योंकि मसल वीक होते हैं। अब एक सिंपल सी चीज बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत सारे लोग मेडिसिन खाते हैं रात को सोने से पहले कि नींद आ जाए। ठीक है, और एक आप देखेंगे जो कुछ मजदूर होते हैं ईंट पे सर रख के सो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं आती।
क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम आती है? बेसिकली कंसेप्ट ये रहता है कि उनका मसल मास बहुत अच्छा रहता है फैट के बजाय। क्योंकि खाना पीना ऐसा होता है कि उनका शारीरिक मेहनत ही इतनी होती है कि बॉडी में मसल्स बार बार टूटते हैं, और मेहनत करने की वजह से ऑटोमेटिकली फैट बॉडी में जमा नहीं हो पाता और वो निकलता रहता है ना। और मसल्स उनके लगर मतलब फैट के बजाय ज़्यादा होते हैं। तो कॉमन सी बात है, नींद की क्वालिटी अच्छी होती है। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम जाते हैं या मेहनत करते हैं, उनकी नींद की क्वालिटी आप देखेंगे, वो ज़्यादा तीन चार काम करते हैं। उठते हैं, वर्कआउट करते हैं, खाते पीते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं अपना, सो जाते हैं। ये इनकी जिंदगी का पैटर्न। नींद बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने मसल्स को संभालना चाहते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं हाइपरट्रॉफी मसल्स या डोले शोले होने चाहिए उसके लिए। आपकी रेगुलर, आपका ब्रेन एक मसल है, हार्ट मसल है, किडनीज, लंग, लीवर, आपका शरीर से खाने से लेके बाहर जाने तक सारी की सारी चीजें मसल्स के साथ काम करती हैं। अगर आप इसमें चाहते हैं कि नींद, अगर आपकी नींद अच्छी है, तो ये सारे के सारे सिस्टम एग्जैक्टली प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तीन चार चीजें और फटाफट इसमें कवर करते हैं। बेसिकली कुछ चीजें हैं। नींद की समस्या ना दो तरह की होती है, एक होती एक्यूट, एक होती क्रॉनिक। ठीक है, एक्यूट क्या होती है? मतलब कुछ दिन से नींद नहीं आ रही, तीन चार दिन हो गए, डिस्टर्ब है नींद, मतलब पूरी तरह से नींद नहीं आती है, ऐसा थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, बट आ जाती है। क्रॉनिक होती है कि जो कई सालों तक चलती है। यही प्रॉब्लम अगर कई सालों तक चलनी शुरू हो जाए तो ये क्रॉनिक में चली जाती है। ठीक है, वो नींद की दवाई, जो लोग ना नींद की दवाई लेके सोते हैं, वो ना एक्चुअली मैं बता दूं, एक बेहोशी होती है, नेचुरल नहीं होती। अगर आप एक्चुअल में, जो लोग नेचुरल नींद लेते हैं, तो प्रोसेसेस जो मैंने आपको बताया ना, हॉर्मोन्स बनते हैं, रिकंस्ट्रक्ट होता है बॉडी में, आपका डाइजेशन बेहतर होना शुरू होता है, खाने पीने का मतलब एक तरीका, दिमाग में एक तरह की रूटीन बननी स्टार्ट होती है। वो आपकी नेचुरल स्लीप में होती है। अगर आप किसी भी तरह की गोलियां या इस तरह की चीजें लेके सोते हैं, उनकी अननेचुरल नींद की वजह से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब पहली चीज, कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ जो आपकी नींद को अच्छा रखने में हेल्प करेंगी। ठीक है, कुछ चीजें लिखिएगा। सोने जागने का समय फिक्स करना पड़ेगा आपको। अगर आप कभी किसी टाइम पे सो रहे हैं और दूसरे किसी टाइम पे सो रहे हैं, ठीक है, अगर आपका ऐसा है तो नींद अच्छी नहीं रहने वाली है। कोई कभी शादी पे चले गए, पार्टी पे चले गए, कभी, आपका सोने का और उठने का, ये दो चीजें आप फिक्स रखिए, तब आपकी बॉडी में एक रूटीन बन पाएगी, एक तरह का मतलब कह सकते हैं रिदम बन पाएगी। ठीक है, और दिन में थोड़ा सा एक्टिव रहने की कोशिश करिए। ठीक है, कुछ ना कुछ काम जरूर करिए। अगर आपको काम नहीं भी है तो वॉक करिए, फोन आ गया तो वॉक करते हुए फोन को सुनिए। ठीक है, कुछ इस तरह टीवी देख रहे हैं, फोन चलते फिरते देखिए। ठीक है, जो लोग मतलब, अगर आप छोटे छोटे बहाने ढूंढिए, अगर आप चल फिर सकते हैं, एक्टिव रहने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अननेसेसरी दवाई लेना बंद करिए। ठीक है ना, बिना सोचे समझे, या मतलब कह सकते हैं मतलब जो घर में पड़ी है वही ले लो, डोलो ले लो, कॉम्बीफ्लेम ले लो, पैरासीटामोल ले लो। ठीक है, ये चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इस, क्योंकि ये आपकी नींद में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है, जो जो लोग दिन में सोते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं उनमें प्रॉब्लम करती हैं। ठीक है, जो लोग दिन में सोते हैं उनको रात में नींद डिस्टर्ब रहती है। अब एक चीज होती है, कुछ चीजें करने से मतलब ज्यादा अच्छी होती हैं, और कुछ चीजों की प्रैक्टिस करने से वो खराब होती हैं, उनमें नींद आती है। आप नींद सोने की प्रैक्टिस करो, आपको नींद आनी बंद हो जाएगी। सो इन चीजों में अगर आप दिन में, आप कोशिश करें कि प्रॉपरली, जो लोग जिनको नींद का डिसऑर्डर है या प्रॉब्लम होती है, तो वो आप दिन में कम सोएं, तो रात को प्रॉपर नींद आती है। ठीक है, अब कोई भी किसी भी तरह की कैफीन ड्रिंक लगभग 7 बजे के बाद अवॉइड करें। ठीक है, तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, क्योंकि ये ना अलर्ट रहने के लिए होती है। अगर आप इनको मतलब रात के सोने के समय लेंगे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब कई लोग हो सकते हैं, बट कई लोगों को ऐसा होता है कि ई फ्रेश पीने के बाद नींद आती है। ये अपनी अपनी बॉडी का कुछ कहते हैं ना फॉड मैप होता है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से रखिएगा। अब क्या होता है, मतलब आपकी लाइटिंग जो होती है उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखें। कई लोग बहुत तेज लाइट रखते हैं तो मेलाटोनिन बनता ही नहीं है। ठीक है,
तो आपका मेलेटोनिन सिर्फ अंधेरे में बनता है या लाइट कम में बनता है, बहुत बहुत कम लाइट में धीरे धीरे प्रोडक्शन होती है। और लाइट कम रखें, ये आपको बड़ा हेल्प करेगा अच्छी नींद लेने के लिए। ठीक है। अब कई लोगों को होता है एक चीज पहले बड़ी बोली जाती है, सोने से पहले ना नहा लो। ठीक है। और पैर धोए रात को, ये बड़ा एक चीज एक है, अगर जिनको नींद की प्रॉब्लम रहती है अगर ये करते हैं ना, तो आपकी नींद की क्वालिटी बेटर होती है। ओके। अब दो चार चीजें लिखिएगा जो आपको एक्सट्रीमली हेल्प करती हैं। पहले तो आपकी गट हेल्थ ठीक रखनी है। मैं तो हर चीज में एक इम्पोर्टेंट बताता हूँ। पेट ठीक नहीं है, नींद नहीं आएगी। कॉमन सी चीज है। अगर आपके पेट में डिस्टरबेंस है तो पेट में मतलब आपको ना शांति नहीं देता। अगर शांति नहीं आती तो नींद नहीं आता। तो एक चीज रखेंगे, पेट को ठीक रखने के लिए तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। पहले तो प्रोबायोटिक्स, आपके गट बायोसिस, पेट में जो आपके एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। उसको मेंटेन करने के लिए प्रोबायोटिक आपकी मॉर्निंग डाइट में हमेशा चाहिए। और कुछ चीजें प्रोबायोटिक में हम पुराने जमाने से लेते आ रहे हैं। ठीक है, अचार हो गया, फर्मेंटेड चीजें, चटनी हो गई, या अलग अलग तरह के लोग लेते हैं ना, घर में बनाते थे, कुछ फर्मेंटेड चीजें बनाते थे बचपन से। तो वो चीजें मतलब आप कंटिन्यू करने अपने खाने के अंदर ऐड करिए प्रोबायोटिक्स। और सुबह में जो प्रोबायोटिक का एक सेशे आप जरूर लिया करें आपके पेट के मेंटेन पेट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। दूसरी चीज लिखिएगा, स्लीप एनहांस एंड नाइट वर्क्स, इसकी दोनों की कॉम्बिनेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैंने आपको बोला कि मतलब 7 बजे के बाद कोशिश करें कि आप कैफीन या कैफीनेटेड ड्रिंक बिल्कुल अवॉइड करिए। उसमें आपको नींद में हेल्प मिलने वाली है। और स्लीप एनहांस में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एफ्रॉन। ये ना सैफरॉन से निकलता है, एक्सट्रैक्ट होता है मतलब आपके ना बॉडी में एग्जैक्टली ना मतलब कह सकते हैं सेरोटोनिन हार्मोन बनता है। सेरोटोनिन वो क्या होता है, एक्चुअली आपको फील गुड फैक्टर सा देता है, अच्छा फील करवाता है। ठीक है, रिलैक्स फील कराता है, तो वो उस हार्मोन की प्रोडक्शन को अच्छा करता है वो। दूसरी चीज होती है नाइट वर्क्स, ये एक्सट्रीमली हेल्प करता है आपको। अलग अलग इसके ऊपर तो पूरा सेशन लिया जा सकता है सिर्फ नाइट वर्क्स के ऊपर। ठीक है ना। तो एक ये आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड आपको हेल्प करता है। जो बंद नसें हैं, प्रेशराइज्ड हैं, इन्फ्लामेशन है जिसको बोलते हैं सूजन, अंदरूनी सूजन बोलते हैं, इसको कम करने में हेल्प करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ऑटोमेटिकली नींद भी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। ओके। तो अब एक और चीज रखिएगा, सेशेटी फीलिंग सी ना, जैसे ना शांति की या भरा हुआ, यानी कहते हैं ना पेट मेरा भरा हुआ है, इसकी एक फीलिंग आना। इसके लिए फाइबर का इंटेक प्रॉपर करिए। ठीक है। आपका अगर मैं सिंपल शब्दों में बताता हूँ, अगर आप नॉर्मली रात का डिनर शेक लेते हैं, बहुत अच्छी नींद आती है। क्यों? पेट को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है। मतलब क्या करते हैं, पेट लगातार अगर आप रात को हैवी खाना खाते हैं तो एक सिंपल से शब्दों में बताता हूँ, पेट को मेहनत करनी पड़ती है जूसेस बनाने में, तोड़ने में, उसको आगे प्रोसेस करने में। ठीक है। खाना हैवी चला गया, 3-4 घंटे तो उसको पचाने में मेहनत करने में लगे रहेंगे। और जो खाना खा के सो जाते हैं उनमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या आती, पेट लगा रहता है मेहनत करने में लगा रहता है, और बाद में वो छोड़ देता है, छोड़ यार बाकी सारा सिस्टम सो गया, अब भी सो जा। ठीक है। और सुबह तक वो आपके पेट में कहते हैं ना एनवायरमेंट, वो पचता नहीं है, फिर वो सड़ता है। ठीक है। जब वो चीज सड़ती है तो बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट खराब कर देती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए गट का ठीक रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सुबह रात का जो 8 बजे एवरेजली आपका शेक हो जाना चाहिए। ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अमेजिंगली आपके नींद की क्वालिटी में फर्क पड़ता है। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नींद की क्वालिटी अच्छी हुई है, जिन्होंने अपने पूरी रूटीन को बदला है, अपने खाने पीने की सारी चीजें बदलने के बाद इम्प्रूव कर पाए हैं अपने आप को। तो एक एक करके अनम्यूट करते हैं उनको और सुनते हैं उनसे कि उनकी पूरी दिन के रूटीन में क्या फर्क आया और क्या क्या उन्होंने अचीव किया यहाँ से। तो हम पहले चलते हैं सुनीता जी के पास, चलते हैं जी सुनीता जी। गुड मॉर्निंग सर। मेरे को तो बहुत सारे बेनिफिट मिले। नींद नहीं आती थी, सही में आपने बताया जो, और वो जो अभी आपने बताया कि अचानक से सांस नहीं आती थी, तो वो प्रॉब्लम मेरे साथ होती थी। मैं सोती थी, अचानक से मेरा सांस रुक जाता था, फिर मैं हड़बड़ा के ऐसे उठती, फिर मेरे को सांस जोर जोर से सांस लेती तब आती। अब वो सब प्रॉब्लम मेरी खत्म हो गई।
और बहुत सारे फ़ायदे हुए इस कम्युनिटी से जुड़ के। नींद तो बहुत अच्छी हो गई है, नहीं तो पहले मैं पूरी रात थोड़ी-थोड़ी देर पे जागती थी और बहुत कच्ची नींद थी। थोड़ी भी आवाज़ होती थी मैं उठ जाती थी। और इस कम्युनिटी से जुड़ के मेरी बहुत सारी बीमारी थी, वो सारी मेडिसिन बंद हो गई। बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। अभी तक मैंने 15 किलो वेट भी कम किया और 4 एक्सएल से मैं डबल एक्सएल पे आ गई। स्किन भी बहुत अच्छी हो गई मेरी। मतलब मेरे को लग रहा है कि मेरे को ये कम्युनिटी मिली तो मेरे को भगवान मिल गया, मेरे को नया जीवन मिल गया। सो थैंक यू इस कम्युनिटी का कि मुझे इससे जुड़ने का मौका मिला। और अफ़सोस हो रहा है कि पहले मेरे को ऐसा क्यों नहीं मिला। सो थैंक यू सर इस कम्युनिटी का और सभी थैंक यू सो कोच मच का। मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अमेजिंग सी क्लैपिंग करिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। तो एग्जैक्टली exactly आपका ना, आप जितना जितना आपका वजन कम होता रहता है, शरीर से गंदगी निकलती रहती है, शरीर आपको थैंक यू बोलता है। और थैंक यू के ना, थैंक यू के लिए बहुत सारी चीजें साथ में मिलती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेमलता जी से सुनते हैं। प्रेमलता जी, आप इन्वाइट करिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं प्रेमलता होशियारपुर से बोल रही हूँ। मेरी भी फूड हैबिट्स थी और मेरी जो रूटीन थी वो बहुत गड़बड़ थी। कोई टाइम नहीं था, कोई मैनेजमेंट नहीं था। उसकी वजह से क्या है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और ज़्यादा वेट बढ़ने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। डिस्क प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल थी, एड़ी की जो हड्डी है वो बढ़ गई थी, बंद शूज नहीं पहन पाती थी, कोलेस्ट्रॉल था बहुत ज़्यादा, सैर नहीं होती थी, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही थी। तो ये सब प्रॉब्लम मेरे को हो गई थी, तो जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं निकल पाती थी, तो बहुत प्रॉब्लम थी। जब से मैं इसमें आई तो मेरा सारा रूटीन सेट हुआ। मॉर्निंग में टाइमली उठना, टाइमली सब कुछ लेना, 2 टाइम शेक लेना। तो उसकी वजह से मेरे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। मेंटल स्ट्रेस रहता था, बाकी फिजिकल एक्टिविटी होने लग गई, तो उन सब चीज़ों से बॉडी पे पूरा रिएक्ट हुआ और बहुत फ़ायदा हुआ मुझसे। उससे उससे मेरी समीर ने और कविता ने मेरे को इसमें इंट्रोड्यूस किया। उनकी सारी अच्छी प्रोग्रेस देख के ही मैंने ये ज्वाइन किया और मेरी पूरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, पोते पोती सब इसको ले रहे हैं। तो थैंक्स करती हूँ मैं इस कम्युनिटी का, राजीव जी का, प्रवीण जी का एंड चरणजीत सर का। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अमेजिंग सी क्लैपिंग करिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। बहुत सारी चीजें ठीक कर पाए अपने आप की। ये एक्चुअली क्या होता है, आपका शरीर अपने आप इन चीजों को खत्म, फालतू चीजों को निकालता है ना, जब अपने आप को ठीक करना शुरू करता है, उससे अच्छा होता है। और प्रोटीन में जो ट्रिप्टोफन होता है ना, जब आपको प्रोटीन मिलता है तो थैंक यू बोलती है आपकी बॉडी। तो ट्रिप्टोफन आपकी हेल्प करता है आपकी नींद की क्वालिटी बेटर करने में। नेक्स्ट हम सुनते हैं सुनीता जी से। सुनीता जी, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम जी। सर इस कम्युनिटी में जुड़े हुए मुझे 3.5 महीना हुआ है और यहाँ आने पर मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस आया है। मेरा हेल्दी हैबिट बिल्डअप हुआ है और ये न्यूट्रिशन लेने पर सर मेरा 10 kg वेट लॉस हुआ है। और मतलब मुझे मॉर्निंग सेशन अटेंड करने पर आपका जो एजुकेशन है उससे पता चला कि प्रोटीन का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। प्रोटीन, फाइबर, और हम लोग तो यहाँ वहाँ मतलब जो भी इच्छा होता है खा लेते हैं। तो हमें खाने पीने का तरीका पता चला और अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम था, नींद का भी प्रॉब्लम था, जो कि ये न्यूट्रिशन लेने पर बहुत हद तक सॉल्व हो चुका है और मुझे अच्छा लग रहा है। हेल्दी हूँ, हैप्पी भी हूँ। इसके लिए मैं अपने कोच संजय सर को थैंक यू करना चाहती हूँ, मेरे मेंटर को थैंक यू करना चाहती हूँ, और कैप्टन चरणजीत सर को, जिन्होंने इतना सुंदर कम्युनिटी बनाया जिससे हम आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, अपना फीलिंग शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अमेजिंग सी क्लैपिंग करिए मैम के लिए। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। जो जिंदगी में बदलाव आता है ना, वो हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली साथ में लेके आता है। सो बहुत अमेजिंग। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे। अ, एक मिनट जी। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करेंगे, आपकी स्क्रीन पे आया गीत मैम। जी। जी गुड मैम मॉर्निंग सर। बोलिए। गुड वेरी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर। सर, नींद का इश्यू पहले बहुत ज्यादा था। न्यूट्रिशन की कोई नॉलेज नहीं थी। 18 kg रिड्यूस किया न्यूट्रिशन लेते हुए। जैसे ही पता चला कि हमारी बॉडी को किस चीज की नीड होती है, लेकिन हम
ऐसे ही कुछ भी खा लेते थे, जीने के लिए खाना होता तो खा लेते थे। तो लेकिन जैसे ही हर्बल लाइफ में आए तो हमें पता चला कि किस तरह से हम अपनी रूटीन को ईज़ी बनाकर खाते-पीते ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी को स्पेंड कर सकते हैं और बहुत पहले ऐसे लगता था कि डाइटिंग करनी पड़ेगी, खाना-पीना छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए हम अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। बट 5 टाइम मील देते लेते हुए हम अपने वेट को रिड्यूस कर रहे हैं और अच्छी हेल्थ को भी ले रहे हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से पहले बहुत ज़्यादा इश्यू था नींद का। नींद नहीं आती थी, पूरी रात भर करवट लेते-लेते बीत जाती थी और जब सुबह होने का टाइम होता था, उस टाइम पे नींद आती थी और पूरा दिन लेज़ीनेस बनी रहती थी। लेकिन अब ये सबसे बड़ा ये 2.5 लीटर का केन मैं लेके आई हूँ जिसकी वजह से मुझे पता है कि मुझे इसको 2 बार पीना है पूरे दिन में और पानी का इंटेक कितना करना है, खाना-पीना किस तरह से है, हमारी बॉडी के लिए बेस्ट क्या है। तो सब कुछ आप सबकी नॉलेज से हमें सब कुछ पता चल रहा है जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ईज़ी हो गई है, स्मूथ हो गई है। उठना टाइम से, सोना टाइम से, खाना-पीना टाइम से सब कुछ आप बताते हैं, उसको हम फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं और बेस्ट लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अमेजिंग रिजल्ट मैम का, और अमेजिंग ज़िंदगी जी पा रहे हैं। एक्चुअली यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं इम्प्रूव करने में अपने आप को। एक चीज़ मैं बता दूँ, 2-4 चीज़ें फटाफट लिखिएगा, लास्ट में आपको बता दूँ, ठीक है? चेरीज़, चेरीज़ ना छोटी-छोटी चेरीज़ आते हैं ना, जो नेचुरल वाली, वो केक के ऊपर वाली नहीं, आपको वो हेल्प करती हैं आपको नींद की क्वालिटी इम्प्रूव करने में। और जो लोग अभी सर्दियाँ, अभी गर्मियाँ आने वाली हैं, आपका टेम्परेचर एसी का, एयर कंडीशनर का टेम्परेचर मेंटेन करके सोइए। लगभग 26, मतलब 26 27 कई लोग रखते हैं, ठीक है, दैट इज ओके। कई 16 पे रख के सोते हैं, उनमें नींद की डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाएगी। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, जिनको नींद नहीं आती, एक सिंपल से आप काम करिए। सोना है ना, सोने से 1 घंटा पहले अपना फ़ोन साइड में रख दीजिए, ठीक है? 30 मिनट्स कोई भी बुक पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो जो आपको अच्छी लगती है। कोई आपको धार्मिक बुक अच्छी लगती है अपनी, ठीक है, जो आपका मन करे, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की चीजें उसके अंदर उतार रखी होती हैं, ओके। तो ये आपको हेल्प करेगा नींद की क्वालिटी ठीक करने में, क्योंकि आंखों में ब्लू लाइट नहीं जानी चाहिए, ओके। तो इसका ध्यान रखें। और दूसरी चीज होती है मेडिटेशन। अमेजिंग चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी। सिर्फ 5-10 मिनट सोने से पहले अगर आप करते हैं, नींद की क्वालिटी एक्सट्रीमली अच्छी होने वाली है। और रात को ना दिमाग भागता रहता है, कईयों को ऐसा लगता है सो तो जाते हैं यार, दिमाग इधर उधर दौड़ता रहता है, ठीक है। उसके लिए एक्सट्रीमली अच्छा है कि आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली हेल्प, आपके ब्रेन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, दोनों के लिए हेल्पफुल है। सो अमेजिंग, थैंक यू सो मच यू टू ऑल पेशेंटली सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राजीव जी। थैंक यू सो मच राजीव सर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने अपना रिजल्ट शेयर किया। अगेन आप लोगों की जानकारी के लिए कि कल से हमारा, आज से ही जैसे हमारा क्लब 6 o'clock को स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग सब कल से 6 o'clock को लॉग इन कर ले। अगर ये किसी को आज लेट हुआ है ज्वाइनिंग में, तो कल से 6 o'clock को मॉर्निंग में स्टार्ट